Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is lakes of India. तो आइए सबसे पहले हम लेक्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की झीलें होती हैं। भारत में पाई जाने वाली कुछ मुख्य झीलें इस प्रकार से हैं, जिनमें पहली है टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक कौन सी होती है? जो अर्थ की क्रस्ट में ऊपर या नीचे ज़मीन के धंसने की वजह से जो लेक क्रिएट हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक लेक। इसका एग्जांपल कश्मीर की वुलर लेक और कुमायूं हिमालय की कई सारी लेक्स हैं। स्टेट वाइज हम जब पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर की वुलर लेक हमें मिलेगी और साथ में कुमायूं हिमालय की कई सारी लेक जो टेक्टोनिक टाइप की हैं देखने को मिलेंगी। तो टेक्टोनिक लेक कौन सी होती हैं? जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर या नीचे धंसने की वजह से क्या हो जाता है कि गड्ढा टाइप बन जाता है और उनमें वाटर कलेक्ट होने की वजह से टेक्टोनिक लेक फॉर्मेट होती है। सेकेंड है ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झीलें, वोल्केनिक लेक। वोल्केनिक लेक कैसे बनेंगी? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जब ज्वालामुखी शांत होता है तो उसके मुख में वर्षा का जल एकत्रित होने से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। यानी कि जो क्रेटर बनता है आपका, उस क्रेटर में जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उस वाटर के इकट्ठा होने की वजह से जो झील बनती है उसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई झील या वोल्केनिक लेक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है वो क्रेटर टाइप की ही है। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है और ये एक क्रेटर टाइप की लेक है जिसे हम वोल्केनिक लेक भी कहते हैं। थर्ड है मोहाना लेक, या फिर इन्हें हम लोग बुग्याल या कयार के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुहाना लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर नदियों के मुहाने पर, नदियों के माउथ पे बनती हैं। नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं उड़ीसा की चिल्का लेक, नेल्लौर की पुलिकट लेक एंड कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में जो कोलेरू लेक बनी हुई है। इस प्रकार केरल राज्य में भी बहुत सारे लगून हैं और कयाल हैं। तो ये लगून कैसे बनते हैं? जब महासागरों का वाटर पीछे हट जाता है और कुछ मात्रा में भूमि जो है बीच में आ जाती है, इसकी वजह से पीछे हट करके एक वाटर बॉडी इकट्ठा हो जाती है जिसे हम लेक के फॉर्म में देखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लगून। तो केरल में इस तरीके से कई सारे लगून बने हुए हैं। नेक्स्ट है हिमानी द्वारा बनी हुई झीलें, ग्लेशियर लेक्स। ये मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें हिमानियाँ देखने को मिलती हैं। हिमानी द्वारा बनाए गए गड्ढों में जब हिमानियाँ पहाड़ों को छोड़कर नीचे उतरने लगती हैं, तब अपने मार्ग में सैलों की काट-छाँट करते हुए कई गड्ढे बनाती हैं और यही गड्ढे उनके पिघले हुए जल के भर जाने पर झील का रूप ले लेते हैं। जैसे कुमायूं हिमालय की झीलें हो गई, राक्षस ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, ये सारी झीलें जो हम उत्तर भारत में पढ़ेंगे, ये किस टाइप की झीलें होंगी? हिमानी द्वारा बनी हुई झीलें होंगी। नेक्स्ट है एरोलियन प्लाया लेक्स, यानी वायु द्वारा निर्मित झीलें। इस प्रकार की झीलें मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। इन्हें ढाड़ भी कहते हैं और ये झीलें बालू के टीलों के बीच नीची ज़मीन पर वर्षा के जल भर जाने पर बनती हैं। मीन्स मोस्टली ये डेजर्ट एरिया में पाई जाएंगी। और जैसे एग्जांपल के तौर पे राजस्थान की सांभर लेक हो गई, और डिडवाना हो गई, लूणकड़ास, पंचभद्रा, ऐसी झीलें हैं और ये खारी होती हैं, यानी कि इनमें साल्टी वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट इज रॉक फॉल लेक्स, यानी भूमि के खिसकने से बनने वाली झीलें। कई बार क्या होता है कि नदियाँ बह रही होती हैं और उनमें इतना ज़्यादा सेडिमेंट आ जाता है कि वो जम जाता है और उनका जो मेन फ्लो होता है वो रुक जाता है और इससे क्या होता है कि ज़मीनों में आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी के इकट्ठा होने से झीलें बन जाती हैं। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग कि 1893 में जो अलकनंदा रिवर है उसमें भूस्खलन के द्वारा गोहना नामक झील बन गई थी। ये झीलें कैसे बनती हैं? भूस्खलन हुआ तो उसके द्वारा जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है वो वाटर बॉडी को रोक देता है, जो रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है उसको रोक देता है और साइड में कहीं पर एक झील बन जाती है। तो गोहना नामक जो झील बताई गई है 1893 में बनी हुई थी अलकनंदा नदी में, और नदी मार्ग में अक्सर इसमें भयानक बाढ़ आ जाती है। भाई बाढ़ आने का रीज़न यही है कि अगर वाटर एक तरफ से रुकेगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन जब चेंज होता है अपने मार्ग से, नदियाँ जब दूसरे मार्ग में चलने लगती हैं तो ऑब्वियस है कि
जो बस्तियां हैं या गांव हैं आसपास के, उनमें बाढ़ जैसी कंडीशन ले आती हैं। और इधर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसमें भी ऐसी झीलें बनती रहती हैं जिन्हें हम लोग राफ्ट लेक भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर की धारा जो है वो काफ़ी मोटी है, इस वजह से इसमें बीच में कई सारे आइलैंड भी बने हुए हैं। और अगर कभी भी सेडिमेंट्स की वजह से या किसी और ज़्यादा फ्लो होने की वजह से वाटर फ्लो ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भी बाढ़ की संभावना रहती है। नेक्स्ट इज़ विसर्प या गोखुर झीलें, मेंडरिंग या ऑक्सबो लेक जिन्हें कहते हैं। जब नदियाँ चलती हैं तो क्या होता है, कई सारी नदियाँ टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर के चलती हैं। जैसे गंगा नदी का ही एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें तो गंगा नदी प्रयागराज के आगे कुछ ऐसे चलती है पटना के साइड में। तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में मान लो कि यहाँ से पानी निकल कर के ऐसे कुछ कलेक्ट हो गया, तो इस टाइप की जो लेक्स बन जाती हैं साइड में, उनको हम लोग गोखुर लेक बोलते हैं। और गोखुर का सेंस है गाय के खुर जैसा, तो कुछ इसी शेप में होता है, इस वजह से इन्हें गोखुर भी कहा जाता है। नदी के मैदानी भागों में टेढ़े-मेढ़े मार्गों के कारण कई जगह रुकावटें पैदा होने से जल जमा हो जाता है और इस प्रकार की झीलें बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गोखुर लेक कहते हैं। अथवा मैदानी प्रदेशों में नदी जब धीमे-धीमे बहती है तब भी ऐसी झीलें बन जाती हैं। धीमे-धीमे बहने का मतलब क्या है कि भई एक फ्लो में नहीं बहेगी, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा और इस वजह से जो साइड में वाटर कलेक्ट हो जाता है उसकी वजह से बनती हैं गोखुर झीलें। और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदियों के मध्य घाटियों में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। सो ये हम लोगों ने पढ़ा लेक्स कितने टाइप्स की होती हैं। अब स्टेट वाइज़ इनकी लिस्ट देखेंगे और धीरे-धीरे से इनको याद करेंगे। तो अब हम स्टेट वाइज़ लेक्स के बारे में देखते हैं। मेन लेक हो गई स्टेट की। जैसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 2 मेन है, एक है कोल्लेरू और दूसरा पुलिकट। ये दोनों हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी थी? लगुन टाइप की लेक में पढ़ा था। इसके बाद असम की लेक है एक चांदडूबी और एक है चपनाला लेक। फिर है हैफलॉन्ग लेक और सोनबील लेक। सोनबील सोनबील हो गई, चांदडूबी, चपनाला एंड हैफलॉन्ग लेक। ये मेन 4 हो गई असम की। उसके बाद में आते हैं बिहार। बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार की एक लेक है, वो भी फ़ेमस है, कांवर लेक। बिहार की एक सिंगल लेक है कांवर लेक, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में गुजरात में कई सारी लेक हैं, जैसे हमीरसर लेक, कंकारिया लेक, लाखोटा लेक, सूरसागर लेक, ये इम्पोर्टेंट है। देन थोल लेक, वस्त्रपुर लेक, भृगु लेक किस में आती है? हिमाचल में आती है। तो गुजरात की कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ये 6 लेक गुजरात की हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हमीरसर लेक हो गई, कंकारिया, लखोटा, सूरसागर, थोल एंड वस्त्रपुर। इसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी हैं? एक तो हो गई भृगु लेक, फिर है दशहर या दंकर लेक, कारेरी एंड कुमारवाह लेक, खजीर लेक, मचियल लेक, मणिमहेश, नाको लेक, पंडोह लेक। ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य झीलें। हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी है, जैसे प्रशर लेक, रेणुका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवल्सर लेक, सेरुअल्सर एंड मणिमहेश लेक। इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में बदखल लेक, ब्यूटी लेक, नाम से ही याद रहेगा हरियाणा, ब्यूटी लेक, ब्लू बर्ड लेक, ये कुछ फेमस नाम हैं जो हमें याद रहेंगे। ब्रह्म सरोवर लेक, करंट लेक, कर्णा लेक, सन्निहित सरोवर, सूरज कुंड और तिलियार लेक। हरियाणा के कुछ नाम सिंपल भी लग रहे हैं। ब्यूटी लेक हो गया जैसे, ब्लू बर्ड लेक, ब्रह्म सरोवर लेक, करंट लेक और कर्ण लेक। उसके बाद में डिस्कस करते हैं जम्मू और कश्मीर की लेक्स, जिसमें डल लेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मानसबल लेक, मानसर लेक, पैंगोंग शो, शेषनाग झील। शेषनाग लेक जो है, डल लेक और शेषनाग लेक इसमें भूलनी नहीं है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की। सो मोरिरी और वूलर लेक का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था टेक्टोनिक लेक में। इसके बाद में आती है कर्नाटक की लेक, कर्नाटक की सरोवर। इतनी लेक्स हैं कर्नाटका की, बट हमें ये सभी नहीं याद रखनी है क्योंकि सभी याद भी नहीं हो पाएंगी, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग याद रख लेते हैं, जैसे कि एक पंपा सरोवर हो गई, कारांजी लेक हो गई, और इसमें कौन सी, लालबाग लेक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं केरला की। तो केरला की कौन सी लेक है? कुट्टनड और मानांशिरा, कोझिकोड में है ये।
केरल में और भी हैं जैसे कि मनकोडी, कयाल। देखिए जब कयाल और लेगून पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केरल में कयाल और लेगून, कयाल टाइप की कई सारी असंख्य झीलें हैं जिनमें समुद्र का पानी पीछे आ जाता है और झील बन जाती है। तो उसका एक एग्जाम्पल है मनाकोडी लेक, और एक ये देखिए कयाल का ही है, परवूर कयाल। फिर पुन्नमादा लेक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुन्नमादा झील। सस्थम कोटा लेक भी है केरला में। फिर वड्डकेचिरा, वंचीकुलम, वेलियानी लेक, वेम्बनाड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है केरला में। मध्य प्रदेश की लेक्स हैं कुछ, जैसे एक लोअर लेक है, फेमस है, भोज वेटलैंड नाम से है, मोती लेक है, और सारंगपानी लेक, शाहपुर लेक, तवा रिजर्वायर, अपर लेक। मध्य प्रदेश में याद रखेंगे अपर लेक और लोअर लेक नाम से 2 लेक्स हैं। एक तवा रिजर्वायर भी है, साथ में शाहपुरा लेक भी है, सारंगपानी भी है, और मोती लेक भी है। मोती लेक भोज वेटलैंड भी है। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रेटर लेक हम लोगों ने पढ़ी थी जो वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई है, उसमें से लोनार लेक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और खिंडसी लेक है, गोरेवाड़ा और मेहरून लेक भी है। साथ ही महाराष्ट्र की और भी लेक्स हैं जैसे कि पशन लेक, पोवाई लेक, रंकाला लेक, सलीम अली लेक, शिवसागर लेक, तालावपाली, उपवन लेक एंड वेन्ना लेक। मेघालय की उमियम लेक एक सिंगल है, याद रखेंगे। मणिपुर की लोकटक लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें तैरते हुए आइलैंड पाए जाते हैं। और मिजोरम में है पालक डील, टैमडील डील करके जहाँ पर झीलें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, मिजोरम की हैं। ठीक है। ओडिशा में देखिए अंसुपा लेक है, चिलिका लेक है, चिलिका अभी पढ़ा गया था, किस टाइप की, लगुन टाइप की लेक है, और कंजिया लेक। पंजाब में हरिके लेक, कंजली लेक और रोपर लेक, रोपर जगह है वहाँ पर, उससे याद रहेगा। और साथ ही साथ हरिके बैराज जहाँ पर इंदिरा गांधी जहाँ से नहर निकाली गई है और राजस्थान तक इसमें पानी पहुँचाया जाता है, तो पंजाब की हरिके लेक भी याद रहेगी। राजस्थान की बालसमंद और अनासागर, ये 2 लेक। इसके अलावा राजस्थान की ही देबार लेक हो गई, जयसमंद, राजसमंद और जयसमंद, जल महल या मानसागर लेक, और की लेक पुष्कर लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पुष्कर लेक। राजसमंद लेक भी हो गई, और रामगढ़ लेक, तलवारा लेक, शाम्भर शार्ट लेक, इसको पढ़ा गया था जब हम एरोलियन प्लाया पढ़ रहे थे, तो उसमें सांभर साल्ट लेक आई थी, जो कि एक एग्जाम्पल थी वायु द्वारा बनी हुई झीलों का एग्जाम्पल थी, वायु द्वारा बनी हुई झीलों का एक एग्जाम्पल थी ये। फिर उसके बाद में है फतेह सागर लेक, रंग सागर लेक, उदय सागर। देखिए ये कुछ हम लोगों को क्लू मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, सागर। तो ये जो सागर नाम से बनी हुई झीलें हैं 3, फतेह सागर, रंग सागर एंड उदय सागर, कहाँ पाई जाएंगी, राजस्थान में। क्लियर। उसके बाद में सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, 4 हैं, लेक सोंगमो, लेक कोलामू और खेचियोपालरी लेक एंड गुरुडोंगमार लेक। ये सिक्किम की 4 लेक्स हो गई। इसके बाद में तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की अलवल चेरुवू एंड दुर्गम चेरुवू सीक्रेट लेक, इसको टैग दिया गया है, इसको सीक्रेट लेक भी कहते हैं। तो अगर कभी टैग वर्ड से भी पूछ ले कि सीक्रेट लेक कौन सी है, तो तेलंगाना की दुर्गम चेरुवू लेक है। उसके बाद में हिमायत सागर, ये भी तेलंगाना की लेक है। इसी के साथ में हुसैन सागर और ओस्मान सागर भी तेलंगाना की ही लेक हैं। तो अब ये सागर वाली 2 स्टेट्स में मिल रही है हम लोगों को, एक तो राजस्थान में और दूसरी कहाँ पर, तेलंगाना में। एक सफेलगुंडा लेक, शरूर नागर लेक, समीरपेट लेक, ये तेलंगाना की लेक्स हो गई। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। बैरीजाम लेक, चेम्बरम्बकम लेक, कालीवेली लेक और कावेरी पक्कम, ये इंपॉर्टेंट है, कावेरी पक्कम लेक और कोडाइकनाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन ऊटी लेक, पेरूमल इरी, रेड हिल्स लेक, शोलावरम लेक, सिंगनल्लूर लेक, वीरानम लेक। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश की कुछ लेक देख लेते हैं। अमखेरा लेक, बरुआ सागर ताल, बेला सागर लेक एंड वादी ताल, चांदो ताल, कीथम लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ भी ली जाती है, यूपी की कीथम लेक, नाचन ताल एंड रामगढ़ ताल लेक, शिखा झील भी है यूपी में। उत्तराखंड की लेक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्केलेटन लेक है, रूपकुंड झील भी इसे कहते हैं। स्केलेटन मीन्स अस्थियों का कंकाल इसे कह सकते हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे कि उनके रूप अजीब से होते हैं, दैट मीन्स रूपकुंड लेक है ये, स्केलेटन लेक भी कहते हैं इसको। और फिर एक है भीमताल लेक,
डोडीताल लेक, नैनीताल लेक, और नैनीताल वगैरह वर्ड तो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं तो याद ही रहेंगे। नौकुचिया ताल लेक, सात ताल लेक, दीवार लेक। दीवार लेक कहाँ पड़ती है? दीवार लेक वेस्ट बंगाल की है। सात ताल तक की हम उत्तराखंड की पढ़ेंगे। उत्तराखंड खंड की कौन सी हो गई? उत्तराखंड की लेक हो गई स्केलेटन, भीमताल, डोडीताल, नैनीताल और नौ नौकुचिया ताल। साथ में एक और है सात ताल। तो ये झीलें हो गई उत्तराखंड की। अभी हम इन्हें मैप में भी देखेंगे। वेस्ट बंगाल की लेक्स हैं डिबार लेक, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, कलकत्ता से याद रहेगा वेस्ट बंगाल, और जोरे पोखरी, मेरिक लेक, रविंद्र सरोवर, रशिक बिल और संतगची लेक, सेंचल लेक भी यहाँ की इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल की। तो ये कुछ मेजर लेक्स की लिस्ट थी। तो अब हम इन्हें मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहली तो आती है ये वुलर लेक। जम्मू कश्मीर की लेक्स देखते हैं। इसमें डल झील हो गई, जौनसर झील हो गई, वुलर झील हो गई, और फिर हम लोग देखेंगे हिमाचल की जैसे सूरजताल, चंद्रताल, नाकोताल, और उत्तराखंड की सात ताल, भीमताल, रूपकुंड झील, नैनीताल। रूपकुंड का नाम क्या था? स्केलेटन लेक भी इसको कहते थे। फिर पंजाब में एक हम लोग रोपर लेक पढ़े थे, और साथ में एक जो वहाँ पर बना हुआ है हरिके बैराज, उसी के नाम पर हरिके लेक भी थी। राजस्थान की लेक्स की बात करें तो सांभर लेक, पुष्कर लेक, नक्की लेक और पंचभद्र लेक, राजसमंद लेक, ये सब इंपॉर्टेंट लेक हैं। गुजरात की नल सरोवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो राजसमंद है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्योंकि राजस्थान में हमें अक्सर जो झीलें हैं वो साल्टी वाटर की मिलती हैं, तो ये मीठे पानी की बड़ी झील है, ये याद रखना है। और यहाँ पर जो वुलर झील है वो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर इधर आ जाते हैं हम लोग मेजर लेक्स में। मणिपुर की लोकटक लेक, ये जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत ये वाला पोर्शन, इसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लोकटक लेक, जिसमें तैरते हुए आइलैंड भी पाए जाते हैं। और उड़ीसा की चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है। इसके बाद में तेलंगाना की दो लेक्स इंपॉर्टेंट है, हिमायत सागर और उस्मान सागर। फिर कोल्लेरू लेक हो गई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का पोर्शन यहाँ से है। तेलंगाना का पोर्शन ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, उस्मान सागर और हिमायत सागर वाला। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का देखिए, आंध्र प्रदेश की लेक कोल्लेरू और पुलिकट, ये बिल्कुल तमिलनाडु, और इस पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बनी हुई ये। और ये किस टाइप की लेक्स थी? लगून टाइप की लेक थी। चिल्का लेक भी आपकी एक लगून टाइप की लेक है। उसके बाद में आती है तमिलनाडु के अंदर वीरानाम झील और चेम्बरबक्कम लेक। ठीक है। अष्टमुड़ी लेक कहाँ पर है? केरला में। सस्थनकोट्टा ये कहाँ पर है? ये भी केरला में। और वेम्बनाड झील केरला की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही मेजर लेक्स और उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। ये मैप वाली लेक्स वो हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बाकी पर सारी डिटेल के लिए आप यूपी की, बिहार की और ये सभी लेक्स आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर दी गई हैं। थैंक यू।